हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में बेसिकली हम बात कर रहे थे पावर और इलेक्ट्रिक करंट, या हम कह सकते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर हम बात कर रहे थे, है ना। पावर यानी कि शक्ति पर हम बात कर रहे थे और हीटिंग इफेक्ट पर बात कर रहे थे। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे पास कुछ सूत्र होते हैं। हीट यानी कि ऊष्मा के कुछ सूत्र हमारे पास है। ऊष्मा का सूत्र जैसे हमारे पास है H इज इक्वल्स टू वी आई टी, या हम कह सकते हैं आई का स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये हमारे पास क्या बनते हैं? हीट के सूत्र बनते हैं, ऊष्मा के सूत्र बनते हैं। उसी तरीके से पावर का भी फॉर्मूला होता है हमारे पास। पावर यानी कि शक्ति, तो शक्ति के सूत्र बन जाएंगे E बराबर टी टी हटाते चलो, ठीक है, टी हटा दो, वी आई आई स्क्वायर आर, टी हटा दो, और वी स्क्वायर अपॉन आर, तो टी हटा दो, ये पावर बन जाएगी। तो ये पावर के फॉर्मूले हैं और वो हीट के फॉर्मूले, ठीक है। इन्हीं फॉर्मूले पे अगर मैं बात करूं तो ये जूल इसकी इकाई होती है और इसकी होती है वॉट, इनकी यूनिट होती है। चलिए बात आगे करते हैं। क्वेश्चन इस पे लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या आ रहा है? अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm is connected to a battery of 110 volt. Find the heat generated in the wire in 10 seconds. Also find the power. देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है। एक 10 ओम प्रतिरोध की तार को 110 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। फाइंड द हीट जनरेटेड इन द वायर इन 10 सेकेंड। तार में 10 सेकंड में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा ज्ञात करें। उत्पन्न होने वाली ऊर्जा ज्ञात करें और तार में की शक्ति ज्ञात करें, या तार में शक्ति ज्ञात करें। विद्युत शक्ति की बात हो रही है, ठीक है। तार में उत्पन्न शक्ति ज्ञात करें। तो बहुत ही सरल ये क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस 10 ओम है ना, प्रतिरोध रेजिस्टेंस हमें दे रखा है क्वेश्चन में। प्रतिरोध 10 ओम है। साथ साथ में हमें बोला है बैटरी का वोल्टेज कितना है। तो वोल्टेज है हमारे पास 110 वोल्ट है। हीट जनरेटेड निकालनी है, यानी कि हमें हीट निकालनी है।
हमें यहाँ पर टाइम भी दे रखा है, टाइम यानी कि समय हमें दे रखा है, टाइम 10 सेकंड। और हमें यहाँ पर पावर भी बताई हुई है कि पावर भी आपको ज्ञात करनी है, यानी कि आपको शक्ति भी ज्ञात करनी है। और ये सब आपको बोल देखिए सॉल्व करेंगे अगर हम इसे, तो हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस दे रखा है R बराबर कितना रेजिस्टेंस दिया है, 10 ओम है ना। रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 10 ओम। हमसे हीट पूछी है, टाइम दे रखा है, तो हम जानते हैं हीट अगर हमें निकालनी है अगर हमें ऊष्मा निकालनी है तो ऊष्मा निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। सवाल यह है कि हमें आई तो दे नहीं रखा, तो क्या किया जाए सर, V तो दे रखा है तो V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। अब H की जगह H रख दो, V का स्क्वायर कितना होगा 110 का स्क्वायर, R का मान 10 दे रखा है और टाइम भी कितना दे रखा है 10, तो 10 से 10 सॉल्व हो गया। H की वैल्यू आ जाएगी 110 का स्क्वायर, यानी कि H बराबर आ जाएगा 110 गुणा 110, तो H बराबर 11 गुणा 11 गुणा 100, तो 11 गुणा 11 कितना होगा, एक 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 121, तो H बराबर हो जाएगा 12100 जूल। ऊर्जा हमें मिल गई 12100 जूल, ये हमें एनर्जी मिल गई। अगर हम यहाँ पे निकालें पावर, पावर यानी कि अगर हमें शक्ति निकालनी है, तो पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है या एनर्जी अपॉन टाइम होता है ना? हम वर्क ना बोले और यहाँ पर हम करते हैं एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी अभी हमने निकाली 12100 और टाइम हमें कितना दे रखा है 10 सेकंड, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो पावर आ जाएगी 1210 वॉट, यानी कि 10,210 वॉट, ये हमारी शक्ति आ जाएगी। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देन बढ़ते हैं आगे। तुमसे सीधे सीधे यहाँ पर पूछा था कि रेजिस्टेंस प्रतिरोध हमें दे रखा है 10 ओम, वोल्टेज हमें 110 वोल्ट दे रखा है, हीट हमसे यानी कि पूछी गई है, समय दे रखा है 10 सेकंड। तो हमें पता है हीट और शक्ति, यानी कि हमसे ऊष्मा और शक्ति पूछी है, हीट और पावर पूछी है, तो हम जानते हैं H बराबर V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी हो जाएगा। तो V का स्क्वायर हो जाएगा 110 का स्क्वायर अपॉन आर का मान 10 दे ही रखा है और टी भी हमें 10 दे रखा है, तो 10 से 10 सॉल्व हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 12100 जूल। ठीक है, नेक्स्ट हीट के बाद हमें पावर निकालनी है, तो पावर का फॉर्मूला होता है हीट अपॉन टाइम, यानी कि एनर्जी अपॉन टाइम। शक्ति बराबर होगा ऊर्जा बटे समय, ऊर्जा लगा दी, समय से 0 से 0 काट दिया, 1210 वॉट हमारी पावर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पर हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 15 ohm is connected across a battery of 120 volt, is connected across a battery of 120 volt. Find the current in the wire heat generated in time 5 seconds and the power of the wire. क्या कह रहा है,
एक 15 ओम प्रतिरोध की तार 120 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है। इस तार में उत्पन्न धारा ऊष्मा धारा ज्ञात करें। 5 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करें। एवं इस पर उत्पन्न शक्ति ज्ञात करें। बेसिक सी चीजें आपसे पूछी हैं। क्या पूछा हमसे? एक 15 ओम का रेजिस्टेंस है, तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस लिख लेते हैं कि हमें रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर प्रतिरोध दिया हुआ है, देखो है ना, प्रतिरोध आर हमें दे रखा है कितना, 15 ओम का प्रतिरोध आपको दे रखा है। कहा 120 वोल्ट की बैटरी है, यानी कि वोल्टेज आपको यहाँ पर दे रखा है। एक 120 वोल्ट की बैटरी है, आपको करंट निकालना है, यानी कि धारा निकालनी है ना। तो करंट आपको कैलकुलेट करना है, धारा आपको कैलकुलेट करनी है, धारा आई। आपको यहाँ पर एनर्जी कैलकुलेट करनी है, यानी कि ऊष्मा आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है, हीट बोल सकते हैं जिसको। एंड आपसे पूछिए पावर आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है, यानी कि आपको यहाँ पर शक्ति ज्ञात करनी है, पावर। कितने समय पे कहानी है, तो टाइम आपको दिया हुआ है, समय भी आपको इस प्रश्न में दिया हुआ है 5 सेकंड। 5 सेकंड के अंदर अंदर ही कहानी। चल करते हैं 1 बाय 1 सॉल्व। हमें पता है ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, सर ओम्स लॉ क्यों लगा रहे हो? क्योंकि हमसे करंट भी तो पूछा है, तो ओम के नियम अनुसार V बराबर होता है IR। V है 120, I की वैल्यू निकालनी है, और R देखो कितना दिया इस क्वेश्चन में, R दिया है 15 ओम, तो 15 की जगह 15। तो I बराबर कितना आ जाएगा, 120 बटा 15, है ना। अब 15 8 120 होता है, बिल्कुल सॉल्व कर लीजिए, तो 8 टाइम्स आ जाएगा, तो I का मान आ जाएगा 8 एम्पियर। यानी कि आपने यहाँ पर करंट निकाल लिया, आपने यहाँ पर धारा ज्ञात कर ली, और धारा है आपकी 8 एम्पियर। पहली चीज आपकी कैलकुलेट। दूसरी चीज पूछे आपको हीट निकालनी, हीट यानी कि आपको ऊष्मा निकालनी, हीट ऊष्मा आपको निकालनी। तो हीट क्या होती है? हीट का सूत्र हमें पता है सर, हमने करंट भी निकाल लिया, वोल्टेज भी हमें दिया, तो V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी V का स्क्वायर हो जाएगा 120 का स्क्वायर, है ना। R हमें कितना दिया देखो क्वेश्चन में, 15, और टाइम बोला है 5 सेकंड की, ये कहानी है। तो 5 से काट लो, 5 से 15 हो जाएगा। हीट बराबर हो जाएगा 120 का स्क्वायर, यानी कि 120 गुणा 120, और नीचे कितना आ जाएगा 3, 3 कम 3, 3 चौको 12, 0 का 0। H बराबर
12 चक 48, 48 1 2, ये आ गई हमारे पास हीट। हीट कितने आ गए हमारे पास 4800, और इकाई क्या होती है इसकी जूल। 4800 जूल हमारी क्या आ गई ऊष्मा आ गई। तीसरी चीज हमसे पूछे इस क्वेश्चन में पावर बतानी है, यानी कि हमें शक्ति बतानी है। तो पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी हीट होती है, यानी कि शक्ति का सूत्र होता है हमारे पास ऊर्जा बटे समय, तो ऊर्जा ही तो ऊष्मा है, तो ये हमारा बन जाएगा, यानी कि पावर इज इक्वल्स टू आ जाएगी एनर्जी। हीट कितनी है हमारे पास, तो हीट देखो हमारे पास है 4800 और डिवाइड बाय 5। अब इसे काट लेते हैं, 5 9 45 बचा 3, 5 के 30, 0 का 0, तो 960 वॉट हमारा यहाँ पर पावर बन जाएगी, यानी कि शक्ति बन जाएगी। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट से। तो 120 बराबर आई गुणा 15, तो आई का मान आ जाएगा 120 बटा 15, आई का मान आ गया 8 एम्पियर, यानी कि करंट धारा इसमें 8 एम्पियर की। नेक्स्ट हमसे ऊष्मा पूछी थी, तो ऊष्मा हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन r इंटू टी, तो v का स्क्वायर हो जाएगा 120 का स्क्वायर, आर का मान है 15, टाइम दे रखा है हमें 5 ना, 5 दिया हुआ था, तो 5 या 15 तो कटेगा, तो ये बचेगा 120 इंटू 120 अपॉन 3, तो 3 से 120 कटेगा 4 40 टाइम्स, तो 40 गुणा 12, यानी कि हम करेंगे 12 चक 48 और 2 जीरो आ जाएंगे, तो 4800 जूल हमारी यहाँ पर क्या बन जाएगी, एनर्जी इसकी बन जाएगी, हीट बन जाएगी। फिर पावर अगर हमें निकालनी है, तो पावर का फॉर्मूला था हीट अपॉन टाइम, यानी कि ऊष्मा बटे समय। तो शक्ति बराबर ऊष्मा हमें दे रखी है, समय से डिवाइड कर देंगे, तो 4800 बटा 5, जिसको सॉल्व करके आएगा 960 वॉट, तो 960 वॉट हमारी यहाँ पर पावर हो गई। तो इस तरीके के प्रश्न हमारे पास होते हैं, सीधे फॉर्मूले में वैल्यू रखनी होती है, बस गिवन डेटा हमें पता होना चाहिए, और गिवन डेटा से ही हम आंसर निकालें। अब नेक्स्ट क्लास पे इस पे और चर्चा करेंगे, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करेंगे, यानी कि व्यवसायिक इकाई की बात करेंगे वैद्युत ऊर्जा की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।